एक बार पंचेड़ में गुरुदेव जब गए थे तो सुबह हुई, टहलने का नियम गुरुदेव का। टहलने निकले तो टहलते टहलते ऐसे पगडंडियों पे चले गए कि वहाँ जा कर के गुरुदेव ने फिर, क्योंकि ड्राइवर को लेकर नहीं गए थे और कहा था जब मैं फ़ोन करूँ तब तुम आना, तो टहलते टहलते गुरुदेव गए तो एक गांव के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे तो एक मकान के बाहर चारपाई पड़ी थी, वहाँ जाकर के बैठ गए गुरुदेव। अब वहाँ देखो ड्राइवर को भी फ़ोन किया, लेकिन कैसी ईश्वरीय रचना कि गाड़ी लाने की तैयारी थी, थोड़ी दूरी चली कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और यहाँ गुरुदेव आराम से बैठे। थोड़ी देर के बाद उस झोपड़ी में से एक वृद्ध माई आई बाहर आई और देखा बापू को, देखने लगी। तो एक बार बापू को देखने लगी, फिर सोचने लगी, फिर अंदर गई, कैलेंडर पर जो बापू थे उन्हें देखा, फिर आई बाहर, फिर बापू को देखा, फिर बापू की तरफ निहारने लगी और बापू अपनी आत्म मस्ती में बैठे थे। अंदर गई, कैलेंडर उतार के लाई और बापू को दिखा के बोलती है कि आप यही हैं क्या? बापू देखने लगे, मंद मंद मुस्काने लगे। बोले क्यों, कौन है ये? बोले नहीं, पहले आप बताओ, आप यही हो क्या? तो बापू मौन रहे। बापू बोले अच्छा तुम क्या कर रही थी? बोले मैं अभी आरती करके आई हूँ, इन्हीं बाबा की आरती करके आई हूँ। तो बापू ने पूछा तुम्हें कहाँ से मिले ये बाबा? कहते हम पंचेड़ आश्रम में जाते हैं ना, भंडारा होता है, तो भंडारे में वो हमको बहुत सारा सामान देते हैं, कंबल, सीधा सामान, कैलेंडर, जीवन उपयोगी सामग्री। तो वहीं से एक कैलेंडर मिला। अब वो माई आंखें मलने लगी और बापू को बोलती है बोलो ना, आप यही हो ना? तब बापू मुस्कुरा दिए और बोले हाँ मैं यही हूँ। अब तो उस माई की आंखों से अश्रुधार बह गई, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मुझ गरीब की कुटिया में भी गुरुदेव पधार जाएंगे। अब उसने सोचा क्या करूं, क्या दूं गुरुदेव को? इतनी गरीब माई थी, कुछ था नहीं। अंदर गई कुटिया के और फिर बाहर आई, बोली बापू आप कुछ खाएंगे? बापू बोले हाँ ला ना, क्या है? तो अब उसने सोचा कुछ तो है नहीं। बासी रोटी थी बाजरे की और दूध लेकर के आई थी, लाई बापू को दी और बापू ने बड़े प्रेम से उस बाजरे की रोटी और दूध को ग्रहण किया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव इतने सरल हैं कि जो भक्त हृदय से बुलाता है वहाँ पहुँच जाते हैं। चाहे बासी रोटी क्यों ना हो, उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं, बस भाव के भूखे हैं। तो इसीलिए कहा कि ईश्वर जो हैं वो बड़े सरल हैं, गुरु जो हैं वो बड़े सरल हैं। शर्त यह है कि हम भी सरल हों। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि गुरु को रिझाना है, प्रभु को रिझाना है, तो हमारे जीवन में सच्चा वंदन होना चाहिए, सच्चा नमन होना चाहिए। और जो सच्चा वंदन है वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हम केवल सिर नहीं झुकाएंगे, केवल हम बाहर के ईश्वर को प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन अपने हृदय मंदिर में गुरु को पधारने के लिए प्रार्थना करेंगे। और गुरु कब पधारेंगे? जब हमारा हृदय मंदिर साफ स्वच्छ होगा। गुरु कब पधारेंगे? जब हमारा हृदय मंदिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट इन सब से रहित होगा। क्योंकि कहते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। तो इसलिए आप और हमें सच्चा वंदन करना सीखना होगा। और जिस दिन सच्चा वंदन हो जाएगा, उस दिन गुरु पधारने में देर नहीं लगाएंगे।